और सारा दिन हम मीडिया पे देखते हैं, बकवास सुनते रहते हैं। और जैसे पूनम जी ने कहा, जैसी माँ वैसी बेटी, उस दिन मैंने उसको देखा था, उसकी माँ सचिन के सामने डांस कर रही थी, वो बेटी भी डांस कर रही थी। तो शी इज लर्निंग सच थिंग्स। उसकी जगह उसको स्कूल जाना, तालीम हासिल करना, सब कुछ बंद है। और हमारा कंट्री, मुझे नहीं लगता उसको स्कूल में एडमिशन दे और सेफली स्कूल पहुंच पाएंगे। तो आप जो हैदर भाई के वकील है, उनको बोल के आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक आप अंदर वो डालो कि आपके अगर देश में बच्चा रह रहा है तो उसको स्कूल में डाले। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको स्कूल में तो एडमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और जन्म दाखला नहीं। हमारे यहाँ एडमिशन आधार कार्ड और जन्म दाखले से होता है, बराबर, बर्थ सर्टिफिकेट से। तो इसके मुताबिक फिर बोला, अगर आप पढ़ा नहीं सकते हो तो ऐसा एजुकेशनल ग्राउंड पे उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो, तो डायरेक्टली वो हैदर भाई को मिल जाएंगे बच्चे। और हैदर भाई को मिलने के बाद वो ये कर सकते हैं कि फिर बाद में उसको कस्टडी लेनी होगी तो अपने आप एपी सिंह आएगा लेने के लिए कस्टडी, और सीमा को सिटीजनशिप दिलाने तो है वो, उसके लिए वो एपी सिंह अपने आप लड़ेगा। तब उनको पता चलेगा कि कैसे कोर्ट में लड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मेरी हैदर अली से मुलाकात हुई है, आप यकीन करें वो शख्स इतना परेशान है, इतना परेशान है अपने बच्चों को लेकर कि आप सोच नहीं सकते। उसकी हालत, उसका जो चेहरा है, वो जब किसी को देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात हमें नजर आती है कि किसी मैं तरह यहाँ मेरे पे बच्चे मुझ तक आ माजरत गए। मैं वहां मा- उसको, वो एक मैं बाप के दरअसल में लिए माजरत अपने आपको जिगर इंटरप्ट के कर रहा हूँ। टुकड़े को इस तरह टीवी पर देखना और इतनी बेबसी होना कि अपना आप तसव्वुर करें, बच्चा आपका एक मिनट में आपकी नजरों से दूर हो ना, तो बाप की जो दिल पे गुजरती है वो जानता है। और जब आपको पता हो कि आपकी उनकी माँ उनके साथ क्या कर रही है और क्या कुछ हो रहा है, तो यकीन माने मैं बहुत ज्यादा हैदर अली को मिलकर आया हूँ और मैं बहुत ज्यादा ना उसके, मेरे दिल में उसके लिए बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल सही बात है फैसल भाई। फैसल भाई सऊदी अरब में मुकीम है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्पेशली गए हैं और हैदर भाई से मिलकर आए, मुलाकात की है, और ये वो वीडियो भी शेयर करेंगे सारी। और तो हैदर भाई, पूनम आप कोई बात करना चाहें प्लीज तो आप करें, फिर उसके बाद हैदर। नहीं, पर फियस भाई, आप इनके वकील को हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21A RTE, वो आप रिफर कीजिए। बिल्कुल ठीक है, उसको मैं भी स्टडी वो, करूंगा। हाँ, और 21 है आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन है, RTE। तो बिल्कुल उसके, ठीक है। आप इसको अगर मुद्दे पे रखोगे तो एजुकेशन ग्राउंड पे उसकी मदर उसको स्कूल नहीं भेजती, इट मीन शी इज एक्सप्लॉइटिंग द चिल्ड्रन, यानी उसके ऊपर और एक्सप्लॉइटेशन का केस जा सकता है। और 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है हमारे बहुत अच्छी मुताबिक। बात है। और ये देखें, ये तो एक फंडामेंटल राइट है, बच्चों का हाँ, राइट टू एजुकेशन जो आप बात कर रही हैं। और अगर बच्चे, ये एक बड़ी सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर हैदर को स्टडी मिल सकती है उसके बच्चों की। जी जी, मर्चेंट भाई प्लीज आप बात करें अगर करना चाहते हैं। हाँ, आपका म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कर लें। एक मिनट मैं करता हूँ। जी जी जी। आप पूनम जी को बोलने दीजिए। और जो भी इंडियन औरतें बात करना चाहती है, अगर मेरा नंबर है इधर, मुझे कॉल करें, मैं इधर उनको व्हाट्सएप के थ्रू उनका वॉइस में मैं यहाँ मैसेज करवा दूंगा। पूनम जी आप बोलिए। पूनम जी, बिल्कुल। पूनम जी का वॉइस 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 पूनम जी की आवाज नहीं आ रही। जी जी, पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट कर रहे हैं, पूनम जी कर रहे हैं। पूनम जी की बातें सुने आप। बिल्कुल। नहीं, अभी नहीं आ रही पूनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, ये उतार ही लें आप हैंड फ्री शायद। आप आ हेडफोन निकाल लीजिए। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी अब अभी आ क्लियर रही है, है, अभी आ लोड रही एंड है। क्लियर। जी। जो मैम ने अभी लीव किया है, तो उन्होंने कहा है ना कि बच्चों को, जैसे उन्होंने एक वाकई दया का एक वो सोर्स बनाया है। क्योंकि जब ये चीज के बयानात मैंने सुने थे सचिन के, कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब नेपाल से आई है तो उसने बोला था कि मतलब कि उसने बोला कि मैं आपसे शादी करके इंडिया चली जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला कि अपने बच्चे लेके आओ।
उसको पता था कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो एक दया भावना है। हमारे हिंदुस्तान में ये है कि बड़ी वो दया दिखाई जाती है। जो कोर्ट भी है वो भी मतलब बच्चों का उनको दया आ गई तभी इनको जमानत मिल गई जल्दी। तो बच्चों को उन्होंने मोहरा बनाया है और कुछ नहीं है। मोहरा उन्होंने बच्चों को बनाया है। वो बेचारे बच्चों जो हालात, एक वो घर अपना वो एक महल बना रही है तो बच्चे बेचारे वहां कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, गर्मी इतनी है तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे। और आप यकीन करना उसके हाथ पे ग्लूकोज वो जो लगे इंजेक्शन जो लगता है ना वो टेप लगी हुई थी और वो उसके ऊपर गाना बना रही है। वो उसके ऊपर भी उसका रील बना रही है। वो लड़के को पकड़ के उसका हाथ दिखा रही है, साथ में कोई पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, उस सॉन्ग पे वो रील बना रही है। मतलब कितनी ये माँ है कि क्या है, समझ ही नहीं आती कि माँ ऐसी होती है। आई कांट बिलीव इट। बिल्कुल सही जी बात है, समय से बालातर है। और जी। जिस तरह से जी आप बात करें कविता जी। पूनम जी, उसको अरे बॉलीवुड का नशा चढ़ा है। वो तो है ही है, उसको बस हाँ, यही है और उसको कुछ नहीं बच्चे, है, डांस पति, घर करना कुछ नहीं समझ में आता है। उसको घर संसार नहीं समझ में आता है, उसको बॉलीवुड का नशा चढ़ा है। बिल्कुल इसका ये बिल्कुल नशा उतरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और ये तो पाकिस्तान में जीनत जो और ऐलान है। फिर वो कहती है कि मैं बहुत भोली हूँ, मैं मतलब गांव में थी, हम डर डर के रहते थे। अरे जो इंसान डर डर के रहता हो, जो एक मीडिया को कैसे फेस कर रहा है, मीडिया के सामने हम लोग देखो डिबेट में कई बार हो जाते हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने ऐसे क्वेश्चनों के आंसर, जैसे उन्होंने पहले ही आंसर वो पहले तैयारी की होती है, ऐसे जवाब दे रही है। 5वें पास लेडी ऐसे आंसर दे ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही अब नहीं है। तो वो फॉरेन और फॉरेन फिर अफेयर्स कहती है की अच्छा एक्सपर्ट बन गई है। उसने क्या किया इंडिया में आके, वो जिसने लिप्पू जिंजर वाली बात बोली थी, जिंगर सचिन को बोला था, मिथलेश भाटी मैडम ने। सचिन को बोला उसके साथ भी लड़ाई लगवा दी, उसके ऊपर भी केस करवा दिया। बिल्कुल सही बात। वो आप बताइए सर, आप वकील हैं तो आप बताइए कि एक औरत अगर इतनी भोली हो, वो तो बात भी नहीं कर सकती किसी के साथ, वो जैसे वो करती है, और कैसे उसने आते लड़ाइयां भी लगवा दी। वो बेचारी जो एक गांव की है, उसका हस्बैंड बेचारा खेतों में काम करता था, इतना शरीफ बंदा, ठीक है, गांव में नहीं कलर कूलर लगाते, वो सिंपल बंदा था, उसकी फोटो करके उसको बोलती है कि तू यंग है, वो बुढ़ा है। ये ऐसे कैसे कैसे बयानबाजी हो रही है। तो ये समझ नहीं आ रही कि जी अगर रसीमा हैदर बहुत ही शरीफ, बड़ी वो बोली थी गांव की, कुछ उसको बेचारी को पता ही नहीं था कि ऐसे गांव से आई है, उसको समझ ही नहीं थी, तो वो ऐसी हरकतें तो ऐसे कर रही है जैसे वो बहुत ही जैसे किया हो, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते जितना वो कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जी देखें सर। आपने जी कविता आप बात करना चाहती हैं, करें आप पूनम जी। जी, पूनम जी, आप भी जी कॉलेज पढ़े होंगे, हम भी कॉलेज पढ़े हैं, जी सर। जी बराबर। मैम। कभी जी हम कॉलेज से 1 घंटा भी लेट आए तो हमारे पेरेंट्स से हम डरते होंगे, बराबर। डरते हैं तो ये बिल्कुल। 5वीं पढ़ी लड़की की हिम्मत देखो, 3 बॉर्डर पार करके भागी है। और आज भी हम घर से बाहर जाते हैं, हमको हमारे बच्चे का टेंशन रहता है। कविता मैम हम लोग तो अभी भी डरते हैं अपने अपने भाइयों से। हालांकि हमारी एज भी हो गई है अब, जैसे मेरी एज 49 हो गई है, ठीक है, और अभी भी मेरे छोटे भाई, हम अपने भाइयों से, पेरेंट्स से डरते हैं। शादी के बाद हम भी हम डरते हैं, बच्चे बड़े हो गए फिर भी डरते हैं कि इतना वो डर नहीं होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत रिस्पेक्ट होती है, होती और है, कुछ नहीं। जी जी। सही है। डेफिनेटली जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें कि जो आपने बात की कि ये बच्चों को यूज कर रही है, कि बच्चों मोहरा के बनाया ऊपर, बच्चों को। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। रहम जी करके बच्चों के ऊपर अदालत ने बेल जी वगैरह जी। दे दी और ये सारी चीजें। तो जब इसने बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉस किया होगा उस वक्त भी इसने बच्चों को ढाल बना के वहां पे भी बच्चे और दिखा के एक मिस। एक सर, एक पॉइंट, सॉरी सर मैं बीच में काट रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं आप करें, आप प्लीज बात वो करें दोनों। एक मकान कमरा बना रही है सर, और राइट। थोड़े से अब ईंटें तोड़ रही है लोगों को दिखाने के लिए कि हम गरीब बहुत हैं। QR कोड डाल दिया उसने लोगों को, और पैसे हाँ, वो अब मैंने क्यों नहीं देखी वो है। ईंटें कूट रही, अब क्यों नहीं ईंटों को काट रही, वो कर रही, वो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा, और कुछ नहीं है। QR कोड से और बहुत पैसे लिए, 10 हर रुपए, जगह 20 रुपए। ड्रामेबाजी कर रही है, हर जगह ड्रामेबाजी कर रही है।
कभी राधा बनती है, कभी कहती जय श्री राम, कभी कुछ। अरे चलो फिर, अगर सनातनी है तो हमारे साथ चलो ना, फिर करो काम। वो ये थोड़ा सा वीडियो बना कर डाल दिया तो ये चीजें थोड़ा होती, काम करने पड़ते हैं। वो दिखावा नहीं होता, दिखावापन नहीं होता। जो जो काम करने वाली औरतें सोशल वर्क होती है ना, वो तो बताती नहीं है, वो तो अपना कर्म करती हैं। ये एक तो और पूरा बात पूरा होती, वो जोत भी जगा रही है ना, वो भी दिखा रही है मैं जोत जगा रही हूँ। हनुमान चालीसा उसको हिंदी में लिख के, उसको उर्दू में मेरे को लगता है लिख के दिया, वो पढ़ पढ़ के बोलती है। कुछ भी मेरे को लगता है किसी को, कोई पर्सन उसको लिख के देता है, वो उसको पढ़ के बताती है। ऐसे तो उसको कैसे आ जा सकता है? पर लिखेगा कौन सी बिल्कुल लैंग्वेज में? उर्दू हमारे को नहीं आएगी, सिंधी हमको नहीं उर्दू आएगी। लैंग्वेज में लिख के देते होंगे, मे भी हो सकता है। नहीं, मैं भी उसको सिंधी लैंग्वेज पढ़ने आती होगी, मैं आपको बोलूं। अगर वो पढ़ी होगी तो बेंजिल भुट्टो के क्लास किया है तो सिंधी पढ़ती होगी, और सिंधी तो मोस्टली किसी को आती नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और उसको सनातनी धर्म का इतना नशा है ना, तो उसको एक गिलास गौमूत्र मैं तो पिलाओ बस। कविता मैम, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगी, जो लेडी अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, वो हिंदुस्तान की कैसे हो सकती है? वो सही ये बिल्कुल बात है। सही, सचिन को भी धोखा देगी, बिल्कुल सही बात 100%। है, बिल्कुल सही बात है। और जो पाकिस्तान में लोग सचिन इसके को तो साथ वो एक समझ, सचिन को पता क्या है, अगर वो बोलता भी है ना, उसको ऐसे चुप करा देती है। अब तो वो अब तो मुझे सचिन लगा, को दिखाई नहीं देता मीडिया पे। एपी सिंह होते हैं और वो साथ में सीमा जी होती हैं, दोनों होते हैं। वो मीडिया वाले, वो तो पहले जब भी मीडिया पे आते हैं तो एपी सिंह आ जाते हैं, वो सचिन तो अब दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सचिन और एपी सिंह साहब की वकील है, जी तो ये नहीं, हालांकि राइट। वकील वो है, और मालूम ऐसे होता है कि जैसे ये उनको सिखा रही है और ये उनकी वकील है, और जो ये कह रही है वो उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। मुझे ये ताजुब ये हो रहा है कि इनको जो बेल मिली, तो एटीएस, सीबीआई, गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जस्टिस सिस्टम ये क्या कर रहा है? इनके ड्रामे देखने में बहुत मजा आ रहा है। सर ये आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है। जो सुरक्षा एजेंसी है, इसके ऊपर पूरी नजर है, पूरी नजर। मैं पहले भी, मेरा डिबेट में बात हुई है, मैं यही कह रही हूँ। ये मेरी बात कल जर्नलिस्ट दिल्ली में है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने भी उनको यही क्वेश्चन पूछा था। तो कहते हैं पूनम जी, ये यहाँ पे इनकी ये मत सोचो, ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित है। बेशक आशियाना, उन्होंने बिल्कुल, आज तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, आज उनका बयान आ रहा था, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि बिल्कुल इनका सही बात, डिवोर्स नहीं हुआ। विदाउट डिवोर्स ये शादी भी नहीं, इनलीगल है शादी भी इनकी। बिल्कुल सही हिंदू बात रीति है। रिवाज क्वेश्चन के है, हिसाब से इनलीगल है। ये लिविंग में रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शादीशुदी नहीं है। बिल्कुल सही बात पूनम डिवोर्स मैम, होगा तो शादी होगी ना। एक क्वेश्चन पूनम मैम। अच्छा, जी जी चलो उसको रानी खान, नागरिकता नहीं बोलिए। मिलेगी, रानी खान आ हाँ, जाइए, रानी खान आइए। नागरिकता नहीं मिलेगी वो बात मैं मान गई, लेकिन शी इज प्रेग्नेंट और इसको बच्चा होगा, तब क्या होगा? हाँ, ये बात भी आई। अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वकील ने बोला तो भी नागरिकता नहीं मिलेगी। कहते कि जहाँ तो वो उसमें ऑप्शन आया था कि जहाँ इसका, हाँ, लेकिन फादर उसका इंडिया, जब मदर और फादर दोनों इंडियन होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसे दोनों इंडियन रहेगी होने यहाँ? चाहिए तो नागरिकता। बेशक वो प्रेग्नेंट है, बेबी हो, जो बच्चा होगा, तो लेकिन दोनों की नागरिकता इंडियन होनी चाहिए। जो उसके पास तो कोई सोनिया, है ही नहीं है, हेलो, तो सानिया, आधार कार्ड भी नकली है। जी सानिया अख्तर भी आई है बांग्लादेश से। वो तो लीगली जी शादी की, लीगली बच्चा जी हुआ, लीगली बिल्कुल आई, तो उसको नागरिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं देते हैं उसको? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। फैसल भाई काफी देर से खामोश हैं। फैसल ऐसे तो भाई आपको भी नागरिकता स्वागत मिलेगी तो फिर तो हर कोई आ जाएगा, जो जो भी इंसान। तो चलो चलो इंडिया चलते हैं, नागरिकता मिल जाती है इजिली, तो सारे आ जाएंगे फिर इधर ही। और क्या। हम चलो सब उठ आओ, के आ मोस्ट जाएंगे। वेलकम, इंडिया में आओ। आपका भी, मैं ये नहीं कहती, मैं दिल से कहती हूँ, आप आओ। आपका मोस्ट वेलकम है, लीगली तरीके से आप हमारे भाई हो, आप आओ, आपके लिए पूरी रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल लेकिन अच्छा, सही जैसे बात जिस है। तरीके से आप जी एक मैडम आई है, ये तो पूनम बहुत जी, गंदे तरीके से आई है। पूनम जी, कैसे वो, एक एक अच्छा, केस हमारा ना ऑपोजिट भी है। आप देखिए कि अंजू का केस हमारे सामने आया था कि वो एक लीगल तरीके से पाकिस्तान गई, फिर वहां पर उसका जी, निकाह हुआ, अब वो कोई लेकिन न्यूज में नहीं है।
हाँ, एक मिनट, तो हमारी सरकार ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये उनका फैमिली पर्सनल हाँ, उनका है। एग्जैक्टली। उन्होंने साफ बोल दिया। कोई उनकी आज तक आया कोई मीडिया में? अंजू ने कभी मीडिया में वो डांस करते वीडियो डाले कभी? आपने भी देखे कभी उन्होंने डाला है? हाँ, यही नहीं बात डाला है ना। कि अगर आप लीगल तरीके से जा कभी रहे हैं, आप एक वो सिस्टम लीगल तरीके से जा गई है, रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इसमें हमारा कोई क्योंकि वो नहीं है, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनका वीजा फैमिली इशू है। किया, वो जी वहां पर गई एक अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से रह रही है। जी, इसके बिल्कुल मुकाबले बिल्कुल, में सीमा ने तो तमाशा बना दिया पूरी दुनिया में। तमाशा बना दिया, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तमाशे के साथ साथ हैदर भाई और बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया है। वो और बेचारा काफी वो बड़ी हैदर भाई, यकीन माने हैदर भाई को वो तस्वीर हैदर देखे भाई हुए तो ना जब मैं रोते हैं ना, परेशान कि मैं उस रोते बंदे हैं ना, को हम क्या लोगों का तसल्ली रोना दूं। निकल आता है देख के। वो बिल्कुल। बेचारे हरम आए हुए थे, वो उन्होंने वहां पर उमरा किया, इबादत की और दुआ कर रहे हैं, और उनको देख के वो ना जब ये बड़ा उमरा गए थे ना, जब उमरा गए हैं, मैंने वीडियो देखा, वो ऐसे रो रहे थे ना, कसम खुदा की, बहुत मतलब कि देख के वो मैं ना उनसे सवाल नहीं कर मेरा सका। रोना फियाज निकल भाई, आया आपको था। सही बात बताऊं ना, तो उम्रे के बाद मेरी फौरन मुलाकात हुई उनसे, मैं उनसे ज्यादा अभी सवाल उन्होंने नहीं फिर कर दोबारा सका। उम्रा जो किया है। उनकी ज़हनी कैफियत थी ना, मुझे अंदाजा हो गया कि ये बंदा जो है ना इस वक्त बहुत परेशान है। उसका बहुत एक ही परेशान। मौकफ है कि एक ही उसका पॉइंट है कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में रखूं, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए बस। तो सब बच्चे लाने का रास्ता में आपको कोशिश आर्टिकल कीजिए ना। 21A कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करो बस। हाँ बिल्कुल, आप उधर से करो 21A और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टी इंडियन बच्चे एक्ट है ना, डिपोर्ट हो उसको आप जाएंगे। यूज करो, आपको बच्चे मिल जाएंगे सर, मेरा मैंने गारंटी एक है बात आपको। बोली हैदर को एक बात बोली, हैदर जितनी सपोर्ट आपको इंडिया में मिल रही है ना, इतनी पाकिस्तान में भी नहीं होगी। जितने बिल्कुल। लोग इंडिया में आपके साथ है ना बिल्कुल। हैदर, आप सोच भी नहीं सकते। जी जी, बिल्कुल और सही बात है। सबसे ज्यादा इंडियन औरतों की सपोर्ट मिलेगी। एयरपोर्ट पे आ गया ना तो देखो कितना स्वागत होता है। सर इंडिया में जो सनातनी है सब खिलाफ है सीमा के। जो करनी सेना है, जो जूना अखाड़ा है, जितने भी है, सबके बयान आए हैं। वो कहते, उन्होंने तो जो करनी सेना, उन्होंने तो इसकी टिकट भी करवा दी हुई है पाकिस्तान की, उन्होंने टिकट भी करवा दी है। बिल्कुल सही मैं बात है। कहता हूँ पहले नेपाल जाए, पाकिस्तान भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। हम भी नहीं इवन चाहते कि ये मुस्लिम्स भी बात है, इवन नेपाल ही मुस्लिम्स भी खिलाफ है इसके। हाँ, मुस्लिम भी खिलाफ है। वो कल लेडीज हाँ। बोल रही थी, ये तो हमारी बेटियों को भी खराब कर रही है, हमारे ऊपर से बहू एक बेटियों मुस्लिम को ने भी ऐसा खराब बोला, कर रही है। ये पबजी का प्यार है, रबजी का प्यार नहीं है तो इसको रखे हम। ये सब बिल्कुल कोई सही बात। जसूसी, सर वो तो मैं सच कहूँ, वो जसूस बन के आई, पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता, जसूसी कर रही है ये। जिस तरीके से आई है, वो जो जिसको प्यार किया है, जो कहती मैं मोहब्बत से आई हूँ, 4 बच्चे मोहब्बत, अरे वो मोहब्बत करने के लायक है? वो है क्या सुकड़ा सा? आपने देखा ये क्या है उसके, वो क्या उसमें ना तो वो है भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कोई, वो इतनी जितनी ये स्मार्ट है उतना वो स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या देख के उसको आई? इससे तो अच्छे तो उसके हैदर भाई, उसके हस्बैंड अच्छे थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो माशाल्लाह से अच्छा हैदर- खासा खूबसूरत वो सेहतमंद इतना अच्छा तंदुरुस्त इंसान जो इसको माशाल्लाह मंथली पैसे फाइनेंशियली भेज रहे हैं, है, सब कुछ वैसे कर भी रहा है, अच्छे बच्चों की हैं। परवरिश कर रहा है इतने अच्छे तरीके से हैं, तो ये तो इसने बहुत गलत किया। ये बहुत ही ये निंदनीय, ये बहुत ही पूनम निंदनीय घटना है सच में। मैं इसकी पूनम ऐसी औरतों के सख्त खिलाफ हूँ। जी, ये सचिन को देख के नहीं आई है, ये बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए आई है।